दोस्तों नमस्कार। आज एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। द सुल्तान द वुमेन हेटरेड, माने सुल्तान औरत से कैसे घृणा करता है। एक सुल्तान नाम के राजा था और वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। इतना करता था कि वो अपना पत्नी के प्रेम में राजपाट भी नछावर कर देना चाहता था, अपनी जान भी देना चाहता था। एक दिन की बात हुई कि उसका पत्नी बहुत ख़राब नेचर की थी। वो किसी मंत्री से गलत संबंध रखते थे। उसके बाद वो बात एक दिन खुदा न खास राजा सुल्तान को पता लग गया। पता लग जाने के बाद तुरंत वो क्रोधित होकर रानी को बुलाकर गाढ़ा खनवा कर और जिंदे उसको भर दिया और ऐलान कर दिया कि जाओ राज्य में बोल दो कि राजा सुल्तान डेली एक लड़की से शादी करेगा और रात में सुहाग रात मनाएगा, और सुहाग रात मनाने के बाद भोर में उसको गाढ़ा खनवा के जिंदे भर देगा। जब ये बात जनता लोग में पता लगा तो जनता में त्राही त्राही मच गया। कोई जनता, कोई आदमी अपनी बेटी बहन को लेकर दूसरे राज्य में भाग रहा है, भगदड़ मच गया और ये रवैया चालू हो गया। राजा सुल्तान दिन में शादी करता था और रात में सुहाग रात मनाता था और सुबह जिंदा उसको दफना देता था। ये बात एक दिन बीरबल की बड़ी लड़की को पता हो गया। तब बीरबल की बड़ी लड़की अपने बाप बीरबल से बोला कि पिताजी कि मैं राजा सुल्तान से शादी करना चाहता हूँ। तो तब बीरबल क्रोधित हो गया, बोला कि उसका रवैया नहीं जानती हो? बोला कि उसका रवैया जानती हूँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। जाइए आप उसको ऑर्डर कीजिए कि हमारा लड़की आपसे शादी करना चाहती है और कल करना चाहती है। बोला और नहीं जाइएगा तो हम जाएंगे। उसके बाद राजा तब बीरबल चला जाता है राजा सुल्तान को बेबस होकर राजा सुल्तान के पास और जाकर जी हुजूर करके बोलता है कि राजा जी, हमारा जो बड़ी लड़की है वो आपसे शादी करना चाहती है। इतना बात सुनते ही राजा सुल्तान को थोड़ा आत्मा में खटक आ गया, भटक गया। बोला कि अरे मेरा इतना बड़ा ऐलान, कोई भाग रहा है राज छोड़ के और एक लड़की हमको सामने से ऑफर दे रही है, कारण क्या है? तो बोला कि ऐसा बात है तो हाँ तो ठीक है, काल है प्रोग्राम रहने दीजिए। प्रोग्राम बन जाता है और इधर बीरबल का बड़ी लड़की अपनी छोटी बहन के साथ एक नाटक तैयार करती है। वो नाटक कैसा है इसमें देखते जाइए। जब शादी हो जाने के बाद जब विदाई का समय आता है तो विदाई होने लगता है, तो विदाई होती है बीरबल का बड़ी लड़की और बीरबल की छोटी लड़की इतना रोने लगती है जाने के लिए, साथ में बोलती है हम कि दीदी के साथ जाएंगे ही जाएंगे। इतना रोती है कि राजा सुल्तान ना बोलता है। फिर भी उसका और बाराती लोग या मंत्री लोग बोलता है कि राजा जी कि जाने दीजिए, वो तो साली हो गई तो साली तो जाता ही है बहन के ससुराल, उसमें क्या है, बड़ी बहन के साथ जाएगी, उसका एक दूसरा डोली कर दीजिए। इस तरह से राजा सुल्तान मान जाता है और छोटी राजा की छोटी लड़की यानी अपनी साली को भी ले लेती है। और लेने के बाद जाता है, जब शाम हो जाता है, जब सोने का समय होता है, तो बीरबल की छोटी लड़की बोलती है राजा सुल्तान से कि जीजा जी कि एक बात बोले। तो राजा सुल्तान बोला कि बोलो। कि देखिए, हमको बड़ी दीदी डेली एक कहानी सुनाती थी और कहानी हाँ साथ में सोती थी और कहानी सुनाती थी, तब हमको नींद आता था। तो बोला कि तुमको कहने का मतलब क्या है? राजा सुल्तान बोला। तब उसका छोटे साली बोली कि राजा जी कि आज भर हम जानिए रहे हैं कि मेरा बहन दीदी जिंदा रहेगी, इसलिए हम आज साथ में सोना चाहते थे। राजा सुल्तान बोला कि ऐसा थोड़ी है, आज सुहाग रात है, तुम कैसे सो सकती है? तब बीरबल के बड़ी लड़की बोली धीरे सा कि स्वामी जी, हम और आप दोनों एक साथ सोएंगे और बीच में पर्दा लगा देंगे और पर्दा के वो साइड में मेरी छोटी बहन रहेगी, क्या दिक्कत है? राजा सुल्तान बोला कि ठीक है, ये भी ठीक है। जब बिछावन लग गया
तो राजा सुल्तान और उसकी पत्नी यानी बीरबल की बड़ी लड़की एक साइड सो गया और दूसरा साइड उसकी साली सो गई पर्दा लगाकर। तब कुछ देर बाद उसका साली बोली बीरबल की छोटी लड़की कि जीजा जी एक बात बोलें। तो राजा सुल्तान बोला कि बोलो। तो सब तो हो ही गया और दीदी को आज भर ही जिंदा रहना है, कल भोर होते ही उसको तो मर जाना है। इसलिए हमारा विनती है कि बड़ी दीदी से कहानी सुनवा दीजिए। वो डेली कहानी सुनाती थी और सुनने के बाद मैं सो जाती थी। तो एक ठो कहानी कह देती तो ठीक था। तो राजा सुल्तान मन में सोचा कि कहानी 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ना 2 घंटा का होगा, उसमें क्या है, चलो ऑर्डर दे ही देते हैं। बोलते हैं कि ठीक है कहानी सुन लो। तो बीरबल के बड़ी लड़की जब कहानी स्टार्ट करती है तो कहानी इतना रोमांचक था, वो रात भर कहानी चला और रात भर में भी ख़त्म नहीं हुआ। और कहानी को अंत करने का जिज्ञासा राजा सुल्तान को दिमाग में बैठ गया कि वो कहानी का अंत हमको सुनना ही सुनना है, इतना रोमांचक कहानी था। तब वो भोर में जल्लाद लोग तैयार है मारने के लिए। उधर राजा सुल्तान जाके बोल दिया कि आज भर रहने दो, कल इसको फांसी देंगे। तो थोड़ा मंत्री लोग और सिपाही लोग में खलबली मच गया। बोला कि राजा का एक ही रात में दिमाग ठंडा हो गया कि वो अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिया, दूसरा दिन वो बोल रहा है। इस तरह से मतलब आपस में सब बातचीत करने लगा। उसके बाद वो दिन वो रवैया रह जाता है और फिर दूसरा दिन अपने आप राजा सुल्तान कहानी सुनाने के लिए बोलता है। और कहानी बीरबल का बड़ी लड़की स्टार्ट करती है और स्टार्ट करने के बाद वो कहानी फिर रात भर चला, कहानी समाप्त नहीं हुआ। और कहानी इतना रोमांचक था कि उसका लास्ट तक सुनने का जिज्ञासा रहता ही था। ऐसे करते करते 1 हफ्ता 10 दिन हो गया और वो अपना प्रतिज्ञा को उल्लंघन करते गया और वो मारने से इनकार करते गया। आज के कल, कल के परसों, मतलब कैसे कैसे दिन बढ़ाते गया। तब सिपाही लोग बोला कि ये राजा को बहुत बढ़िया लड़की से शादी हो गया, ये नहीं मारेगा लगता है। तब इसी प्रकार 15-20 दिन चला। उसके बाद राजा सुल्तान का दिमाग ठंडा हो गया और सोचने लगा कि हमारा प्रतिज्ञा भी टूट गया। इस तरह से सोच समझ कर वो मन में सोचा कि नहीं, इस धरती पर सब औरतें एक जैसी नहीं है। कुछ औरत राक्षसनी के समान होती है जो कि किसी को भी यानी पति को भी धोखा दे सकता है और कुछ भी कर सकता है। और एक औरत देवी के समान है जो कि पति के लिए जान भी दे सकता है और नर्क घर को स्वर्ग बना सकती है। इस प्रकार राजा अच्छा से जीवन बिताने लगा, रहने लगा और कहानी समाप्त हो जाता है। जय हिंद।